चलिए बेटा क्लास स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक जना बैठो तो सही, स्वाति वहाँ बैठो, वहाँ पे उसको एडमिट करने के लिए। हाँ जी, हम लोग फॉरेन एक्सचेंज रेट पढ़ रहे थे। मैंने आपको बताया था फॉरेन एक्सचेंज रेट मीन्स जब हम एक कंट्री का करेंसी दूसरी कंट्री के साथ एक्सचेंज करते हैं उसे हम फॉरेन एक्सचेंज रेट कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं थी किसी को? ओके। अब उस पर हमने कहा कि करेंसी जो है वो एप्रिशिएट भी करती है और डेप्रिशिएट भी करती है। यानी जब करेंसी की वैल्यू बढ़ जाती है तो उसे हम एप्रिसिएशन कहते हैं, और जब करेंसी की वैल्यू घट जाती है तो उसे हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक। जब हम 40 रुपए में $1 लेते थे और अब एक 50 रुपए में $1 लेते हैं तो हम कहेंगे इंडियन करेंसी डेप्रिशिएट हो गई। और अगर हम 40 रुपए में या 50 रुपए में $1 लेते थे और अब 40 में यानी कम में $1 लेते हैं तो इंडियन करेंसी एप्रिशिएट हो गई। उल्टा होता है। ठीक है, समझ में आया? कि अगर मैं ये कहूं कि मैं 40 रुपए में $1 लेती थी और अब 50 रुपए में $1 ले रही हूँ, यानी मुझे ज्यादा रुपए देने पड़ रहे हैं, तो यानी इंडियन रुपीस की वैल्यू घट गई, तो हम कहते हैं कि इंडियन करेंसी डेप्रिशिएट हो गई। ठीक है, और अगर मैं कहती हूँ 40 रुपए में $1 ले रहे थे और अब 30 रुपए में $1 मिल रहा है, ज्यादा कम हो गया तो, यानी मुझे $1 लेने के लिए अब कम रुपीस देने पड़ रहे हैं, तो मैं कहूंगी इंडियन करेंसी जो है वो एप्रिशिएट हो गई। इतनी बात समझ में आ गई? अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है डीवैल्यूएशन और रीवैल्यूएशन। डीवैल्यूएशन और रीवैल्यूएशन। कोई बात नहीं, मेरी आवाज मैटर करती है मेन यहाँ पर। बेटे जो घर बैठे उनको मेरी आवाज सुनाई दे रही है ना? तो बोलेंगे नहीं। बोल तो दिया। हाँ जी, देखो क्या होता है, दोनों का एक ही मतलब है। डेप्रिसिएशन और डिवैल्यूएशन का एक मतलब है, एप्रिसिएशन और रीवैल्यूएशन का एक मतलब है। ठीक है, डेप्रिसिएशन में भी करेंसी की वैल्यू जो है वो घट जाती है और डिवैल्यूएशन के अंदर भी करेंसी की वैल्यू घट जाती है। दोनों बिल्कुल सेम चीज है, बस एक छोटा सा डिफरेंस है, वो ये कि जो डिवैल्यूएशन होता है, यानी यहाँ पर जो करेंसी की वैल्यू घट रही है वो घटती है अंडर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। यानी जब इकोनॉमी में फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम चल रहा है और तब हमारी करेंसी की वैल्यू घट जाए तो हम उसे डीवैल्यू कहेंगे। या ये कह लो कि जब करेंसी की वैल्यू के घटने का कारण फिक्स्ड एक्सचेंज रेट है या गोल्ड स्टैंडर्ड या ब्रेटन वुड ये सब है, तब हम उसे डीवैल्यू कहेंगे। और अगर हमारी करेंसी की वैल्यू घटी ड्यू टू मार्केट फोर्सेस या कहें अंडर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, तो उसे डेप्रिसिएशन कहेंगे। ये बात समझ में आ गई? पक्का? कि हम ये कह रहे हैं कि जब हमारा एक्सचेंज रेट घट रहा है, मतलब हमारी जो करेंसी की वैल्यू है वो घट रही है, बट जब वो घट रही है अंडर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट तो हम कहेंगे वो डिवैल्यूएशन हुआ है करेंसी का। और अगर मैं कह रही हूँ हमारी करेंसी की वैल्यू घट गई अंडर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट तो हम कहेंगे हमारी करेंसी डेप्रिशिएट कर गई। बात समझ में आ गई सबको? सिमिलरली इसका उल्टा हो जाएगा कि जब हमारी करेंसी की वैल्यू बढ़ रही है अंडर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट तो वो एप्रिसिएशन है, और जब हमारी करेंसी की वैल्यू घट रही है बढ़ रही है अंडर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट तो वो रीवैल्यूएशन है। ये बात समझ में आ गई? तो यानी चाहे डेप्रिसिएशन हो चाहे डीवैल्यूएशन हो, दोनों का नेट एक्सपोर्ट या ट्रेड सरप्लस पर जो इफेक्ट होगा सेम होगा। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं या एग्जाम में कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है कि कंफ्यूजन आती है। अब पीछे देखना होगा कि मैडम पूछेगी क्या इफेक्ट पड़ेगा नेट एक्सपोर्ट पे। एक मिनट, आपकी हिंदी में कितने बच्चे हैं? हिंदी मीडियम
पता नहीं। बेटे आप लोग को आइडिया है पूजा और ये तो मुझे, मैंने कभी पूछा ही नहीं ना, मेरे को कभी पता, ध्यान ही नहीं दिया मैंने। पूजा का तो पूजा, गीता, साक्षी, शिवानी। और बीएससी में अभी करोगे? मुझे भी पूजा का ही रहता है हिंदी मीडियम, क्योंकि वही बोलती है ज्यादा, और इनमें से तो ये तक चुप रहते हैं। ओके ओके मैम, बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया? तो दोनों का जो इम्पैक्ट होगा ट्रेड सरप्लस पर वो बिल्कुल सेम होगा। ठीक, बढ़ूं आगे? बना के लिख लो, अब जल्दी से अपनी भाषा में लिख लो। ब्रेक हो रही है वॉइस? अब ठीक आ रही है? दोबारा लिखूं क्या? बेशर्मो, तो पढ़ाया क्या है मैंने? तो हाथ नहीं चल रहे। हाँ कर लो। यार तुम लोग घर क्यों बैठे हो? मुझे तो समझ नहीं आता। जब 4 लोगों ने ऑनलाइन अटेंड करनी है तो 4 स्कूल में ही आ जाओ। एडमिट करिए उधर। यार मारकर तुम लोग कभी सुधरोगे या नहीं सुधरोगे, ये बता दो। अपने आप थोड़ी खत्म होती है, यूज होता तो खत्म होती है। 20 रुपए की एक डिब्बी आती है इनकी, वो नहीं ला सकते? ठीक है, डेप्रिसिएशन क्या होगा? डेप्रिसिएशन मतलब जब इंडियन करेंसी जो है, वैल्यू ऑफ इंडियन करेंसी डिक्रीज हो गई ड्यू टू फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, तो वो डेप्रिसिएशन। और अगर वैल्यू ऑफ करेंसी डिक्रीज हो गई अंडर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, तो वो डिवैल्यूएशन। ऐसे ही वैल्यू ऑफ करेंसी इंक्रीज अंडर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, तो वो एप्रिसिएशन। और वैल्यू ऑफ करेंसी इंक्रीज अंडर, दोनों ही लिख दी, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, तो वो रिवैल्यूएशन। समझ में आ गया? फ्लेक्सिबल को फ्लोटिंग भी कहते हैं, लिख लेना। जहां आपने फ्लेक्सिबल वर्ड लिखा है, जब डिफरेंस करवाया था वहां फ्लेक्सिबल के ब्रैकेट में फ्लोटिंग लिख देना, फ्लोटिंग। फ्लेक्सिबल को फ्लोटिंग भी कहते हैं। कर लिया नोट? जी पूछो। 11th में मेरी तो पूरी क्लास के पास इको है। हाँ 11th बी में सबके पास इको है। ये तो मैंने लिख रखा है, वैसे नहीं पता कितने इंग्लिश के कितने हिंदी। वो तो ये तो 12th है ना ये, आप मुझसे 11th पूछ रहे हो। जो 4 बच्चे हैं, आप जो 4 बच्चों की बोल रहे हो, वो एट प्रेजेंट 12th की बताइए इनरोलमेंट। ये तो 12th की क्लास टीचर है। हाँ तो मैं अभी मेरे अटेंडेंस रजिस्टर में हाँ मैं मेरे अटेंडेंस रजिस्टर में लिखा हुआ है इंग्लिश के कितने, हिंदी के मैं वहां से देख के बता दूंगी। ठीक है,
हाँ हाँ ठीक है। और इंग्लिश सबके पास होती है, हिंदी क्लास टीचर से पूछो। हाँ, क्लास मेरे पास सारे सब्जेक्ट का है। 11th का ना? 11th अपनी क्लास का। 11th B का। हाँ 11th भी हो गया बेटा, इरेज कर दूं? जी हुड्डा। मैम आप थोड़ा सा इधर हो जाओ, वो कैमरे में आ रहे हो आप, कैमरे में आ रहे हो आप। अच्छा अच्छा, आपका मैम मैंने सोचा हाँ जी, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। ये तो बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, मतलब आपको फॉरेन करेंसी क्यों चाहिए, हम क्यों डिमांड करते हैं फॉरेन करेंसी की, आपको डॉलर क्यों चाहिए बताओ। टूरिस्ट करने, हम टूरिस्ट बनकर जाते हैं, हम बाहर, वेरी गुड, अगर हम बाहर घूमने जा रहे हैं, टूरिस्ट बनकर जा रहे हैं, तो हमें वहां घूमेंगे तो पैसे तो चाहिए वहां की करेंसी के लिए। वेरी गुड, तो फर्स्ट पॉइंट हो गया टूरिज्म। और बताइए और क्यों चाहिए आपको? वेरी गुड, अभी एक एक बेटा। टू परचेज एसेट, टू परचेज इन्वेस्टमेंट, टू इन्वेस्ट इन फॉरेन कंपनीज, यहाँ से वहां सेटल हो रहे हो। हाँ ठीक है, ओके, और बताओ। यहाँ पर हम परचेज एसेट्स या हम कह सकते हैं गुड्स एंड सर्विसेज। अगर हमें गुड्स एंड सर्विसेज वहां से खरीदनी है तो हमें फॉरेन करेंसी चाहिए। अगर वहां की कंपनीज में इन्वेस्ट करना है तो हमें अगर आपको फॉरेन लोन चाहिए तो आप उनकी करेंसी में क्यों लोगे? लोन आपको चाहिए ना, पैसे आपको चाहिए। अब आप क्या मतलब, आपको वहां का पैसा क्यों चाहिए, आपको डॉलर क्यों चाहिए बताओ। और इन्होंने वैसे ना अलग अलग पॉइंट्स बना रखा है, ये वाला टू परचेज एसेट्स और टू परचेज, एक्चुअली ना ये अलग ही होना चाहिए। बताओगे कोई क्यों अलग क्यों होना चाहिए? देखो, गुड्स एंड सर्विसेज, अगर मान लो मैं बाहर से कोई ड्रेस ऑर्डर कर रही हूँ और वो मैंने मंगाई है, गुड्स हो गया, ड्रेस ऑर्डर की मैंने, बट दैट इज नॉट एन एसेट। तो मेरे को उनकी करेंसी पेमेंट करनी पड़ेगी अगर मैं ड्रेस ऑर्डर करती हूँ तो। और एसेट्स हो गया कि मैं वहां की कोई जमीन खरीद रही हूँ, कोई बिल्डिंग खरीद रही हूँ, कोई एरिया परचेज कर रही हूँ, तो वो वहीं पर है, वो मेरे पास थोड़ी आया। इसलिए ठीक है, इनको अलग बना देते हैं। हमें वहां से एसेट्स खरीदने के लिए हमें फॉरेन करेंसी चाहिए, हमें गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने के लिए फॉरेन करेंसी चाहिए, हमें स्पेक्यूलेशन क्या होता है? सेविंग। स्पेक्यूलेशन थोड़ा इकोनॉमिक वर्ड है, सेविंग आपका अपना अपना शब्द है सिंपल भाषा में। हाँ क्या कह रही है? मस्त वर्ड है स्पेक्यूलेशन। अच्छा, सुनने में अच्छा लग रहा है। हाँ, तो ये मत कहना आगे से मैडम हम मनी सेव कर रहे हैं, हम कहना मैडम हम स्पेक्यूलेशन करते हैं, ठीक है, ज्यादा अच्छा लगे। ठीक, तो हम लोग स्पेक्यूलेशन के लिए भी वहां की, अगर मुझे वहां की बैंक्स में अपनी मनी सेव करनी है तो मुझे उन्हीं की करेंसी में मनी सेव करनी पड़ेगी। तो स्पेक्यूलेशन पर्पस के लिए हमें वहां की करेंसी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा एक पॉइंट और डाल सकते हैं ट्रांसफर्स के लिए। अगर आपका कोई रिश्तेदार है बाहर विदेश में और आपको उसे पैसा भेजना है तो उसी की करेंसी में भेजना पड़ेगा ना, ताकि उसे वहां यूज कर सके। तो ट्रांसफर करने के लिए भी आपको उन्हीं की करेंसी चाहिए। तो दीज आर द डिमांड रीजन कि व्हाई वी डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी। नाउ कम टू सप्लाई फॉर फॉरेन एक्सचेंज। अब आप मुझे ये बताओ, हम अपनी करेंसी उन्हें क्यों दें? अब मैं अपना रुपया उन्हें दूंगी, अब मुझे बताना है कि मुझे अपना रुपया उन्हें क्यों देना है, बताओ।
मैं विदेशियों को, मैं फॉरेनर्स को अपना रुपया क्यों दूं? चल भी रही है ये मीटिंग, कोई बोल तो ना नहीं वहां? बेटे आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? हिमांशी आवाज आ रही है? पूजा बोली, ये पूजा स्कूल क्यों नहीं आ रही है तुम भाई? है पूजा? बेंच खाली है तुम्हारे लिए अभी भी? लेफ्ट हो गई? पूछते ही लेफ्ट हो जाती है ये। हाँ जी बेटा बताइए, थोड़ा सा जोर से बोलना पड़ेगा क्योंकि दोनों कान के ये बंद हैं। तो हम इसलिए अपनी करेंसी दे ताकि हमारे देश का टूरिज्म बढ़े, ठीक है? तो हम यहाँ पर भी वही पॉइंट डालेंगे, लेकिन एक्सप्लेन करने का तरीका अलग होगा कि हम टूरिज्म बढ़ाने के लिए, टू इंक्रीज टूरिज्म इन आवर कंट्री, बिल्कुल। हम एक्सपोर्ट्स के लिए, एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, हम जब अपना सामान बाहर विदेशों में बेचेंगे तो उन्हें हमें पेमेंट करने के लिए हमारी करेंसी चाहिए ना, इसीलिए हम अपनी करेंसी उन्हें देते हैं। और सेम वही पॉइंट्स है, लेकिन उन्हें यहाँ करने हैं एक्चुअली, बट कोई बोला ही नहीं, इसलिए मैंने कहा मैं भी चलो वेट करती हूँ कोई बोलेगा, ठीक है? तो यही सारे पॉइंट्स जो है वो यहाँ हो जाएंगे, बट अब वो क्या करेगा, वो वहां वाले लोग हमारे देश में करेंगे, ठीक है? तो उसके बाद टू इंक्रीज फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन आवर कंट्री, हम इसलिए अपनी करेंसी उन्हें देते हैं ताकि हमारे देश में आके वो लोग इन्वेस्टमेंट करें, हमारे देश में आके स्पेक्यूलेशन करें। हेडिंग यही बनेगी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, स्पेक्यूलेशन, एक्सपोर्ट, ठीक है? बट मैंने इसको थोड़ा सेंटेंस में इसलिए लिख दिया ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्या लिखना है एक्सप्लेनेशन में, ठीक है? हेडिंग तो यही बनेगी, टू इंक्रीज स्पेक्यूलेशन इन आवर कंट्री, कि फॉरेनर्स हमारे कंट्री में आके, हमारे बैंक्स में आके अपनी मनी जो है वो सेव करें, ठीक है? और वही ट्रांसफर। हाँ जी बेटा बोलो। दोनों में ही आएगा, जिसको चाहिए। इंडिया ने कौन से पाप करे हैं जो सारे यहीं पर ही आएंगे, डिजास्टर, ठीक है ना भाई? वो बात इसमें ट्रांसफर में आ जाती है, जो आप बात कह रहे हो वो इसमें आ गई, मैंने पैसा भेजना है, ये मुझे पैसा लेना है, वो तो इसमें आ गई। अब वो रीजन क्या है, आप किसी की हेल्प कर रहे हो, आप डोनेशन दे रहे हो, आप स्कॉलरशिप दे रहे हो, या अपने किसी रिश्तेदार को दे रहे हो, अपने भाई बंधु को दे रहे हो, वो सब इसी के अंदर आ गया। रीजन कुछ भी हो सकता है, बट हम मनी ट्रांसफर कर रहे हैं। बात समझ में आ गई बच्चे? नोट डाउन कर लो, हो गया? कर दो इरेज, जल्दी जल्दी करो। हाँ बेटा बोलो। बोर्ड शो नहीं हो रहा, फोटो खींच के भेज दूं? पहले बोल देते तो पहले का भी काम भेज देती ना। भेज दिया बेटा मैंने। जो कल भेजी थी वीडियो, कल कौन नहीं आया था आप में से? कल क्यों नहीं आए थे? टर्न नहीं थी, कह दो मैडम। और क्या यार, आओ, मतलब
ठीक है, मैं कोशिश तो पूरी रहती है भाई, जो नहीं आ रहे हैं बच्चे उनको भी हेल्प मिले, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है जो लाइव स्टडीज होती है वो लाइव ही होती है, उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। ठीक है, और सच बताऊं ऑनेस्टली तो मुझे तो वो कल वीडियो जो गई है उसमें मुझे खुद को इतनी हेजिटेशन हो रही थी अपने आप को देख देख के, बड़ी शर्म आ रही थी। तो वॉइस तो भेजनी ठीक है, बट अपने आप की फोटो भेजनी अच्छी नहीं लग रही मेरे को, क्योंकि ऐसे वो वीडियो जाएगी नहीं कि डायरेक्ट अगर आपको व्हाट्सएप करूंगी तो एमबी का चक्कर होता है कुछ, डायरेक्टली वीडियो इतनी बड़ी 20-25 मिनट की वीडियो जाएगी नहीं, वो यूट्यूब पे शेयर करने के बाद उसका लिंक ही जाएगा। तो प्लीज सारे आ जाओ। चलिए, लास्ट टॉपिक है इसका, डिटर्मिनेशन ऑफ, वैसे ये डिलीट हो गया टॉपिक, लेकिन आपकी यार ये रिकॉर्डेड ना लगा तो चल छोड़, तुम शेयर तो नहीं करते ना मेरी वीडियो किसी से, बस ठीक है। तो आपकी गवर्नमेंट इतनी समझदार है कि उसने ये इंस्ट्रक्शंस दिए हैं हमें कि जो टॉपिक डिलीट करे ना वो भी पढ़ाने हैं। ऑर्डर आया है, पढ़ा है आप लोगों ने? अच्छा, तुम्हें कहाँ से पता चल जाती इतनी बातें? ऐसे कैसे आ जाती मुझे तो, और हम तो उस ग्रुप में जहाँ सारी इन्फॉर्मेशन आती है फिर भी नहीं पढ़ते हम। 23? अच्छा, 100 में से 23 वाला पास हो जाएगा? 33? एक मिनट, आई थिंक कुछ ऐसा है, थियोरी और प्रोजेक्ट अलग अलग वाला इशू है। ओवरऑल 100 में से 23 वाला, मतलब इस बार मुझे 100% रिजल्ट की ट्रॉफी मिल जाएगी ना? बेशर्मा हुई भी नहीं मिली तो फिर भी कब दोगे? इतने साल हो गए पढ़ा के, आप पढ़ाते आज तक एक ट्रॉफी नहीं ली 100% की, हमेशा एक एक रह जाता है। चलो, लास्ट टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट, कि हम ये एक्चुअली ये फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, क्योंकि हमें ये तो पता है फिक्स वाला कॉल आ रही किसी की, कितना नंबर है? कहाँ से कटेगा पता नहीं कौन है, बाद में बात कर, एक क्लास सही शुक्र है, कर ले सेट। हाँ बेटा, तो हमें ये तो पता ही है कि फिक्स एक्सचेंज रेट जो है वो तो गवर्नमेंट डिटरमाइन करती है, उसे तो हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं। लेकिन फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट कैसे डिटरमाइन होगा? फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट डिमांड फोर्स, मार्केट फोर्सेस से, तो यहाँ पर हमारी क्वांटिटी है, यहाँ पर हमारा एक्सचेंज रेट है, ये शायद मैंने बनाया भी था डायग्राम कल, छोटा सा बनाया था। ये डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी, दिस इज फॉर सप्लाई फॉर करेंसी, ठीक है। यहाँ पर इक्विलिब्रियम, जहाँ इक्विलिब्रियम आएगा वहां पर एक्सचेंज रेट का साइन स्मॉल ई होता है, एक्सचेंज रेट डिटरमाइन होगा, और यहाँ पर इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हो गई उसकी करेंसी की। ठीक है, तो जहां पर डिमांड एंड सप्लाई इक्वल होंगे वहां पर करेंसी जो है वो एक्सचेंज रेट उसका डिटरमाइन किया जाएगा। ये कल हाँ करा दिया था, वैसे मैंने छोटा सा बनाया था ना, आज थोड़ा बड़ा सा बना दिया। That's it. Now ये चैप्टर इज ओवर और बुक भी ओवर। अब कल से इंडियन इकोनॉमी लानी है, ठीक है, और इंडियन इकोनॉमी की बुक भी लानी है, क्योंकि उसके नोट्स ज्यादा हमारे बुक में ही होते हैं, उसकी रीडिंग वाला करूंगी मैं, ठीक है ना। तो इंडियन इकोनॉमी की तो वो वाली बुक है सुभाष डे की, ठीक है, तो वो बुक लेकर आएंगे कल सब बच्चे। शक्लों से पता लग रहा है कितनों ने नहीं खरीदी हुई, सबने नहीं खरीदी हुई, हाथ खड़े करो किसने नहीं ली हुई, होंगे जिसने नहीं खरीदी हुई। 1, मैं सुभाष डे पूछ रही हूँ, 1 2 3। संदीप गर्ग में भी अच्छा है कंटेंट, मैं ये नहीं कह रही, बट एक्चुअली अभी रिसेंट इन्होंने मतलब भेजे हैं मुझे, मेरे पास बहुत सारे इनके सैंपल पेपर्स एंड ऑल। सुभाष डे का काफी अच्छा है रिस्पॉन्स, मतलब संदीप गर्ग ही है वो तो,
मुझे मतलब क्योंकि मैं लेकर आई थी ना, तो परसों लेकर तो आई थी सुभाष डे मैक्रो की, मुझे कुछ समझ ही नहीं आया उसमें कौन सी चीज का है। अब संदीप घर में मुझे मतलब मैं आंख बंद करके बता सकती हूँ कि ये वाली चीज इस पेज पे मिलेगी और उधर मिलेगी, क्योंकि बहुत टाइम हो गया इससे पढ़ाते हुए, उसी से पढ़ाया है। बट इस बार मैंने एक्सपेरिमेंट किया है सुभाष डे को लगवा के इस बार। नहीं, अब कहाँ बुक लोगे? और अब इंडियन इकोनॉमी भी मत लेना, जो है ठीक है। बुक के लिए तो मैंने पहले भी फोर्स नहीं किया था आप लोगों को, बट इंडियन इकोनॉमी का थोड़ा सा ये हो जाता है ना, क्योंकि थियोरी है वो। मैक्रो में तो हमने जो क्वेश्चन आंसर किए हैं वो सफिशिएंट है आप लोगों के लिए। बाकी अब हम 10 ईयर डिस्कस करेंगे और सपोर्ट डिस्कस करेंगे। अब की सारी तैयारी ऑलमोस्ट हम, हाँ अच्छा वेटेज मैं बता दूंगी, मैं आज व्हाट्सएप कर दूंगी आप लोगों को। अच्छा एक चीज और, हाँ प्री बोर्ड होंगे, डेट बता दिया होगा मैम ने। 15 अप्रैल तक, हाँ ये है, ट्रू है, प्री बोर्ड होंगे। ठीक है, अब बात सुन लो ध्यान से, शायद ये बात इंस्ट्रक्शंस मैम ने दे दी होंगी आप लोगों को। एग्जामिनेशन डेज को हटा के टोटल 44 डेज हैं आप लोगों के पास स्कूल आओगे जितने, जिसमें से कितने दिन आप आ चुके हैं? आज 5 दिन हो गए शायद, 5 दिन हो गए। 44 में से 5 दिन हटा लो, 39। अब आप अपना माइंडसेट कर लो तैयार, या ऑन पेपर अपना प्लान तैयार करो और मुझे बताओ कि हमें क्या करना चाहिए। हो गया मैडम? आ जाओ। 39 डेज में हम किस तरीके से प्लान करें। अभी हमारे जिसमें 2-3 चैप्टर उसके इंडियन इकोनॉमी के रहते हैं, तो हम किस तरीके से प्लान करें कि हमारी रिवीजन भी हो जाए और एक एक बार मैं चाहती हूँ कि हर चैप्टर का टेस्ट भी हो जाए। क्योंकि जब तक एक बार आंसर लिखोगे नहीं, डायरेक्ट सोच रहे हो कि बोर्ड में लिख लेंगे, वो नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, चाहे कितना मर्जी आपको आता हो, बट वो नहीं होगा। तो मैं चाहती हूँ एक एक बार एक एक चैप्टर का टेस्ट जरूर हो जाए। तो अभी खाली टाइम वेस्ट करने से बेटर है स्कूल में मुझे आज आप अपना प्लान बता के जाएंगे कि मैम हम इस तरीके से प्लान करें। क्यों मैं क्यों सारे काम करूँ, तुम भी करो ना, अपना सेट कैलकुलेशन करो ना, डेज कितने हैं हमारे पास। और अभी हम बात कर रहे हैं मैम से कि अब कल से हम लोग 1-1 आवर की क्लास लेंगे आपस में डिसाइड करके, तो ये बात भी होगी, ये भी देख लेना। अभी देखते हैं डिस्कस करके, क्योंकि 1 घंटे आधे घंटे में कुछ हो नहीं पाता। तो इस तरीके से माइंडसेट कर लो, अपना प्लान तैयार करो कि हमें कैसे प्लान करना है कि हम 39 डेज में, जिसमें से आप 3-4 दिन उसके लेसन के भी हटा दो इंडियन इकोनॉमी के, एक दिन एक चैप्टर को ले लो अगर जल्दी जल्दी भी करेंगे तो। 3 या 4 है, लीव कर दे बेटा, लीव कर दो, अटेंडेंस भेज दो व्हाट्सएप। कितने बच्चे हैं? कितने देखे नहीं मैंने, 13 क्लासरूम भी दे दे, एक ही पेज है आज का। 13 आज तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी।